नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। मैं शिवम ठाकुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कल विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो बजट सत्र पेश किया गया था उसके अंदर लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसियों के बारे में बताया गया है कि कुछ वैकेंसियां ऑन प्रोसेस हैं, चल रही हैं, कुछ वैकेंसियों को भर लिया जाएगा। तो उसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम लिए गए थे। शिक्षा विभाग के अंदर 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसियां, जिसमें प्राथमिक शिक्षक के बारे में नहीं बोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक में नहीं आएगी। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स डिटेल में आने वाली है। तो जो लोग अच्छे से समझना चाहते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे चैनल आप देख रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, बस छोटा मोटा डिटेल को बस लंबा चौड़ा खींच के बस आपको चीज़ें को फैलाते रहते हैं, बताते रहते हैं। रोज एक ही टॉपिक पे देख के आपका भी दिमाग खराब हो गया होगा। ठीक है, तो अपना प्यार दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, इस पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा। जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं क्या, पहले वो भी दिखाएंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 75,000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं और वो धीरे धीरे 1 से 2 साल, 3 से 4 साल, मतलब उसका जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, जितने भी उनके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जिससे वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उसी अनुसार 75,000 में से धीरे धीरे बहालियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर 12,000 सीटों पे वैकेंसी बताई जा रही है, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको जूनियर इंजीनियर हो गया, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें ऐड हैं। वो क्लियर नहीं है कि उसमें कौन सी वैकेंसी हैं, वो सारी चीज़ें ऐड हैं। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर होगा। आज मैं जो बताऊंगा वो अलग चीज़ है। बीपीएससी के थ्रू 65,000 सीटें हैं। बीपीएससी के थ्रू भी फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि बस 68वीं 69वीं जो आप लोग भरते हैं प्रशासनिक सेवा वही ली जाती है, जरूरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, लेक्चरर का हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, और स्पेशल एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीज़ें निकालती रहती हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सी चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी नए कैंडिडेट हैं, अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनको फ्रेंड्स किसी भी जॉब के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको इस चैनल पे अच्छे से देने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। बिहार एसएससी के थ्रू फ्रेंड्स आपको 2900 से भी ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। इंटरमीडिएट जो आपका नेक्स्ट होने वाला 2013 में हुआ था बिहार इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन, और इसमें फिलहाल अभी 2900 रिपोर्ट किया गया है। ये बढ़ जाएंगी, सारी चीज़ें ऐसी अभी बताई गई हैं कि वर्तमान स्थिति में कितनी सीटें खाली हैं, ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत कम भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट बस अपना वोट बैंक के लिए सारी चीज़ें देखती हैं। चलिए, अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अनुदेशक के बारे में, तो कल के बजट सत्र में जो श्रम संसाधन विभाग है उसके तरफ से बताया गया था, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा उसका झलक, कि जो 149 ITI हैं पूरे प्रांत में, बिहार के अंदर, उसके अंदर अनुदेशकों की परमानेंट भर्ती की बात की गई है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो लोग वहाँ पे कार्यरत हैं, या तो संविदा कर्मी हैं या फिर गेस्ट फैकल्टी वाले हैं। ठीक है, तो उन लोगों को अब वहाँ पे जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें परमानेंट तौर पे, यानी कि वहाँ पे 60 साल वाली नियुक्ति निकाली जाने वाली है। तो उसमें कौन लोग एलिजिबल होने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो भर्ती है अनुदेशक बनने के लिए है, ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, जो लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे किसके लिए होगी, सिंपल सी बात है, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए होगी। ITI, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए ये वैकेंसी होगी। ठीक है, तो कैसे कैसे यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया जाएगा, कौन सा ट्रेड है, सभी चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर अभी अनअकैडमी का एक बिल्कुल नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बस ऐप के थ्रू कोई जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। अपने नॉलेज के दम पे अगर आप कोडिंग वहाँ पे जानते हैं, ठीक है, तो कोडिंग करके, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गेम के तौर पे खिलाई जाती हैं दूसरे कम्पिटिटिव स्टूडेंट के साथ। अगर आप उनके साथ खेल के अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनसे जीत जाते हैं, आपका प्रोफाइल का स्कोर तगड़ा होता जाता है प्रोफाइल, तो डेफिनेटली आपको कोई बड़ी कंपनियां डायरेक्ट भी कॉल कर लेंगी और आप आसानी से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि मार्केट में बिल्कुल नया एप्लीकेशन है, ये अनअकैडमी के द्वारा ये बनाया गया ऐप है नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे आपकी डिग्री को देख के नहीं फ्रेंड्स, बस आपके गेम के स्किल के लेवल को देख के जॉब मिलती है। आप जितना अच्छा स्कोर करोगे गेम में, उसी अनुसार आपको जॉब मिलेगी, वो भी इंडिया के टॉप कंपनीज में। 11 मार्च से फ्रेंड्स यहाँ पे इस लीग में 1-on-1 मुकाबला होने वाला है, और ऐसा करते करते जो भी ज़्यादा मैचेस जीतेंगे उनको फ्रेंड्स मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की सैलरी वाली बेहतरीन जॉब ऑफर की जाएगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप 100 रैंकिंग वालों को बहुत ही कमाल के प्राइजेस मिलने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजन गिफ्ट कार्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
यहाँ तक कि आपका रैंक अगर 100 भी रहता है तो आप 1000 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर कार्ड लेके जरूर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जाके आप वहाँ पे अभी के अभी रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। और फ्रेंड्स अभी से ही आपको पावर अप्स भी जो है स्केल अप करना चाहिए ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो हारने के बाद भी गिरे नहीं। पावर अप स्केल अप करने के लिए फ्रेंड्स आपको बस एप्लीकेशन को शेयर करना होगा अपने दोस्तों में। जितना शेयर करेंगे आपका उतना अच्छा यहाँ पे पावर स्केल अप हो। और जब भी आप शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान देना कि आपका जो भी रेफरल कोड होगा वहाँ पे आप उसके थ्रू ही शेयर करिएगा ताकि जो आपके फ्रेंड हैं आपके जो रेफरल कोड है उसका यूज़ करें और तभी आपको वो फ़ायदा मिल पाएगा। लिंक फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है एप्लीकेशन का, अभी जाइए फटाफट से डाउनलोड करिए और बेहतरीन गेम खेल के जॉब लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ चुके हैं जॉब डिटेल के अंदर। अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माइंड में आ रहा होगा जो भी ITI डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट हैं कि कौन से ट्रेड में कितनी सीटें हैं। सीटों की संख्या तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल बताई हैं 2404, ठीक है। 2404 टोटल सीटें अभी सृजित हैं और जो नए कुछ ट्रेड्स बने हैं उनको ऐड किया गया है, ठीक है। पहले 2200 के आसपास टोटल सीटें थी और ऐड कर दिया गया। और वैकेंसी बहुत लंबी लेंदी, मैंने यूँ कहें कि 10 साल से ऊपर हो गया, वैकेंसी आई नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और गवर्नमेंट मतलब चुनाव के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ज़्यादा सीटें हैं नहीं, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों रुका हुआ था ये वैकेंसी। लॉजिकल इसके पीछे एक कारण हो सकता है क्योंकि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसका एग्जामिनेशन करा के यहाँ पे वैकेंसी लेने वाली है। और जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है फ्रेंड्स, ये पहले एग्जामिनेशन लेती ही नहीं थी। तो क्या किया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने, एक टेंडर जारी किया है कि हमें एक एजेंसी चाहिए जो हमारा सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दे और रिजल्ट तक मतलब सारा प्रोसेस वो कंप्लीट करवा दे, ठीक है। तो इस टेंडर को निकाल तो चुकी है लेकिन अभी तक ऐसा कोई संस्था मिला नहीं है जो अच्छे से सारा एग्जामिनेशन वाला प्रोसेस वो कंप्लीट करा दे, ठीक है। तो इसी कारण से फिलहाल तो यही पता चल रहा है कि लेट है, लेकिन हाँ अंतिम चरण में है सारी चीज़ें। जो आपका श्रम संसाधन विभाग है उसने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सौंप दिया है, ठीक है। अब आगे मैं आपको अच्छे से ये समझा देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन से ट्रेड्स में कितनी सीटें हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग भी अपने ट्रेड के अनुसार देख पाएँ कि आपके लिए कुछ है या नहीं, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैसे होगी भर्ती, ये आपको पता चल जाएगा। क्यों देरी हो रही है, कि इनको मिलेगा मौका और इतना पद, ठीक है। तो क्यों देरी हो रही है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो 2404 सीट है श्रम संसाधन विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया है और तकनीकी सेवा आयोग बस एग्जामिनेशन कराने के लिए एक एजेंसी की खोज में है। जैसे एजेंसी मिलेगा वो एग्जामिनेशन करा के भर्ती करा देगी, ठीक। किनको मिलेगा मौका, ठीक। अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे क्या प्रोसेस होगा, कैसे भर्ती होगा, 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। पदों की संख्या तो आपको पता चल ही गया, तो ठीक है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग क्या होता था फ्रेंड्स इसमें कि डायरेक्ट पहले भर्ती होती थी, यानी कि आपका जो मार्क्स है उसके आधार पे यहाँ पे जितनी भी भर्तियाँ निकालती थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, वहाँ पे आपके मार्क्स के अनुसार आपका सिलेक्शन होता था, ठीक है, सीधे नंबर के आधार पे यूँ बोले तो। लेकिन अब क्या हो गया कि ये चीज़ें बंद कर दी गई, क्लोज हो गया ये, ख़त्म। तो अब एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि टेंडर निकाला जा चुका है कि हमें एक एजेंसी चाहिए और वो जो एजेंसी मिलेगी वही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। अब यहाँ पे जो सीटें हैं 2404, इसमें से फ्रेंड्स 50% सीटें जो हैं वो ITI वाले स्टूडेंट के थ्रू भरी जाएगी, ठीक है। ITI जिन्होंने किया है उनके थ्रू, और जो 50% सीटें हैं डिप्लोमा और बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोग भरेंगे, ठीक है। जिन्होंने दोनों या तीनों किया होगा उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, वो कंप्लीट सभी सीटों के लिए एलिजिबल है, ठीक। आगे मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के वो 100% टेक्निकल होंगे। ये अनुमान है, गारंटी नहीं है। ऐसा पहले हुआ था जब 2010 के आसपास इसका एग्जामिनेशन हुआ था, 100 क्वेश्चंस टेक्निकल पूछे गए थे और उसमें फ्रेंड्स आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होगा, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि मान के चलिए एक कैंडिडेट है प्रशांत ने यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया। 100 में उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 80 अंक मिले, ठीक है। तो अब क्या है फ्रेंड्स, इसका केवल 70% मार्क्स ही जोड़ा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 70% ही क्यों जोड़ा जाएगा, तो 30% कहाँ गया वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो प्रशांत ने फ्रेंड्स यहाँ पे 80% अंक प्राप्त किए, तो 80 का 70% कितना हुआ, 56 नंबर इसका आ गया, ठीक है। तो प्रशांत का अभी 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 56 नंबर आ गया उसका, और 30% अंक प्रशांत को कहाँ से मिल रहे हैं आप देखिए।
प्रशांत एक CITS होल्डर है और CITS में उसने 80% अंक प्राप्त किया है, तो 30% 80 का निकाल लीजिए, 80 का 30% 24 मार्क्स। अब चलिए ये तो चला कि CITS होल्डर क्या होता क्या है भाई, ये CITS ये तो पता ही नहीं है आपको। पहले इसका टोटल मार्क्स देख लेते हैं, 56 और यहाँ पे 24, तो यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स क्यों इसको प्रशांत को आते हैं। मेरिट में इसका जो मार्क्स जुड़ेगा वो 80 मार्क्स आएगा, ठीक है। अभी देखिए फ़ायदा, सबसे पहले माइंड में आप लोगों की ये रहा होगा कि हमारा ब्रांच ये है, तो मैंने तो आपको वो दिखाया है ना कि किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं। और दूसरी चीज़ है कि कोई नया कैंडिडेट जिसने CITS नहीं किया है, क्या वो आवेदन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, नियमावली के अनुसार। तो नियमावली वगैरह जो भी है आप jobswalebhaiya.com पे जाके ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा जॉब्स वाले भैया, आपको मिल जाएगा। जो पहला सर्च में रिजल्ट आएगा जॉब्स वाले भैया का, उस वेबसाइट पे आपको CITS का जो भी नियमावली है, कितनी सीटें हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि जो भी कैंडिडेट न्यू हैं, बिल्कुल जिन्होंने ना तो CITS किया हुआ है और ना ही वो संविदा कर्मी थे, ठीक है, तो वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दीजिएगा कि ये वीडियो, क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये भर्ती निकलने वाली है, ठीक है, एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब बताता हूँ क्लियर। तो सबसे पहले तो आपका ITI अगर है जो भी कैंडिडेट, उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक, 3 साल का एक्सपीरियंस ITI वालों को। डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, 2 साल अगर काम किए हैं डिप्लोमा वाले तो वो लोग एलिजिबल हैं। और बीटेक वाले फ्रेंड्स 1 साल, 1 साल का एक्सपीरियंस है जिनको, बीटेक वालों को, वो लोग भी एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका आपको कंप्लीट पता चल गया प्रोसेस कि कौन लोग एलिजिबल हैं। अब आगे देखिए फ़ायदा किनको है। संविदा पे जो ऑलरेडी कार्यरत हैं वहाँ पे जो लोग कर्मी अभी वर्क कर रहे हैं, बड़ी संख्या में नहीं है लेकिन जितने भी हैं, उन लोगों को यहाँ पे 1 साल के लिए 5 अंक दिया जाएगा और अधिकतम उन लोगों को 30 अंक मिल सकता है, ठीक है। तो 6 वर्ष जिन्होंने काम किया होगा उसको 30 अंक मिल जाएगा, लेकिन 6 वर्ष जिन्होंने किया होगा तभी। तो अभी देखिए 2 लोगों को यहाँ पे 100% वाले मार्क्स पे फ़ायदा मिल रहा है। एक तो जिन्होंने CITS किया है उनको, और दूसरा जिन्होंने यहाँ पे संविदा पे काम किया है उन्होंने, ठीक है। संविदा पे जिनका काम है 1 साल के अनुसार उनको 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो पेपर में उनको भी मान के चलिए 60 अंक आता है और 2 साल उन्होंने काम किया है। किसी संविदा कर्मी ने पेपर में उनका 60 मार्क्स आया, 60 मार्क्स आया तो 60 का 70% आप निकाल लीजिए, 42 नंबर। और अगर वो 2 साल काम किए हुए हैं तो 10 नंबर, ठीक है, 52 नंबर हो गया। एक संविदा कर्मी अगर 60 अंक लाता है 100 में और उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो, समझ गए। और अगर कोई CITS होल्डर है तो CITS होल्डर जो लोग भी हैं उसका जो पेपर में मार्क्स आता है उसका 70%, जैसे कि प्रशांत यहाँ पे CITS होल्डर है तो 80% अंक इसको आया था पेपर के अंदर, तो 56 मार्क्स हो गए। और CITS के अंदर इसको 80% अंक प्राप्त हुए थे। CITS क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको यहाँ पे 24 अंक हुए, 80 का 30%, तो टोटल इसके 80% अंक बन गए, ठीक है। तो फ़ायदा है CITS वालों को और जो संविदा कर्मी है उन लोगों को। तो CITS फ्रेंड्स एक होता है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। स्पेशली यही होता है CITS, जो ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बच्चों को प्रशिक्षण देना है, ठीक। और ये प्रशिक्षण फ्रेंड्स भारत के बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेज हैं जहाँ पे आपको ये मिलता है, और इसमें आसानी से आप एग्जामिनेशन देके हर एक साल इसमें एंट्रेंस का एग्जाम होता है, जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलिए, क्योंकि बस वहाँ पे आपको रहने का जो हॉस्टल चार्ज है वो लगेगा और साल के 4000 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो नेग्लिजिबल है, आप आसानी से जाके ये ट्रेनिंग कर भी सकते हैं CITS, ताकि आपको भी फ़ायदा मिले। और ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर ही, ऑलमोस्ट सभी जगह पे ये लागू हो चुका है, ठीक है। और धीरे धीरे अब इस पर कड़ाई भी की जा रही है। तो यही बताना था फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में। आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए है या नहीं है, कौन लोग इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके माइंड में अगर होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।